हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 अलजेब्रा एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 1 का सी डी और ई पार्ट सोल्व करेंगे। तो सी पार्ट देखिए, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज़ हाइट h सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी हाइट h सेंटीमीटर है। इट्स लेंथ इज़ 5 टाइम्स द हाइट, और इसकी जो लेंथ है वो इसकी हाइट का 5 टाइम्स है, यानी जो लेंथ है वो हाइट का 5 गुना है। एंड ब्रेड्थ इज़ 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, और जो ब्रेड्थ है वो लेंथ से 10 सेंटीमीटर लेस है, यानी 10 सेंटीमीटर कम है। एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ द हाइट। अब कहा गया है कि इस बॉक्स की लेंथ और ब्रेड्थ को इसकी हाइट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए, हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर बॉक्स की हाइट क्या दी गई है हमें, h सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ क्या होगी। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ है वो हाइट का 5 गुना है, और हाइट क्या है यहाँ पर h। तो h का 5 गुना कितना होगा, h को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू एच इज इक्वल टू 5 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 5h सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ क्या है, 5h सेंटीमीटर। अब ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, अब रेक्टेंगुलर बॉक्स की ब्रेड्थ क्या है। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ब्रेड्थ है वो लेंथ से 10 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर कम है यानी माइनस करेंगे। ठीक है, तो लेंथ क्या है 5h, तो 5h में से हम 10 माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ गई ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू 5h माइनस 10 सेंटीमीटर। तो देखिए, हमने लेंथ और ब्रेड्थ को जो है इसकी हाइट की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब डी पार्ट देखिए, मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। हिल टॉप यानी पहाड़ी की चोटी, स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ। मीना, बीना और लीना पहाड़ी की चोटी पर पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। मीना इज़ एट स्टेप एस। मीना जो है वो स्टेप एस पर है, यानी मीना सीढ़ी एस पर है। बीना इज़ 8 स्टेप्स अहेड, और जो बीना है वो मीना से 8 स्टेप्स आगे है। एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड, और जो लीना है वो मीना से 7 स्टेप्स पीछे है। वेयर आर बीना एंड मीना, तो पूछा गया है बीना और मीना कहाँ पर है, यानी हमें ये बताना है कि बीना और मीना किस स्टेप पर हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो देखिए, स्टेप एट विच मीना इज़ इक्वल टू एस। मीना जिस स्टेप पर है, मीना किस स्टेप पर है, एस स्टेप पर। देयरफॉर स्टेप एट विच बीना इज़, तो बीना जिस स्टेप पर है। अब बीना किस स्टेप पर है, क्वेश्चन में दिया गया है कि बीना मीना से 8 स्टेप्स आगे है। देखिए, 8 स्टेप्स आगे है तो प्लस करेंगे, अगर पीछे हो तो माइनस करेंगे। तो बीना मीना से 8 स्टेप्स आगे है, यानी मीना के स्टेप में अगर हम 8 प्लस कर दें तो बीना के स्टेप आ जाएंगे। अब मीना के स्टेप क्या है, एस, तो एस में 8 प्लस करेंगे तो बीना के स्टेप आ जाएंगे, तो एस प्लस 8। तो बीना किस स्टेप पर है, एस प्लस 8। स्टेप एट विच लीना इज़, अब लीना जिस स्टेप पर है। अब देखिए, लीना किस स्टेप पर है, क्वेश्चन में दिया गया है कि लीना मीना से 7 स्टेप्स पीछे है। अब पीछे है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, लीना मीना से 7 स्टेप्स पीछे है, तो यानी हम मीना के स्टेप्स में से माइनस कर दे अगर 7, तो लीना के स्टेप आ जाएंगे। तो मीना के स्टेप क्या है, एस, तो एस में से 7 माइनस कर देंगे, एस माइनस 7। तो स्टेप एट विच लीना इज़ इक्वल टू एस माइनस 7, तो लीना किस स्टेप पर है, एस माइनस 7। अब देखिए, जो एस है ना ये वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 कुछ भी। अगर मैं एस 10 ले लेती हूँ, ठीक है, तो मीना कौन सी स्टेप पर होगी, 10th स्टेप पर होगी, यानी मीना 10th सीढ़ी पर होगी। ठीक है, तो बीना कौन सी सीढ़ी पर होगी। अब देखिए, एस मैंने अगर 10 लिया है तो 10 + 8 कितना हुआ, 18, तो बीना 18th सीढ़ी पर होगी। तो लीना कौन सी सीढ़ी पर होगी, अब एस मैंने अगर 10 लिया तो 10 में से 7 माइनस करेंगे, क्या आएगा 3, तो लीना 3rd सीढ़ी पर होगी। तो एस जो है वेरिएबल है, एस कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 50 40 कुछ भी। अब देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस दैन 4 टाइम्स बट मीना हैज़ रीच्ड, एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस। कहा गया है कि पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए टोटल जितने स्टेप्स हैं वो टोटल स्टेप्स मीना के स्टेप्स के 4 टाइम्स से 10 लेस है, यानी मीना के स्टेप्स से 4 गुने से 10 कम है। एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस, तो हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स बताने हैं।
तो देखिए टोटल नंबर ऑफ़ स्टेप्स, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने हैं, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं वो मीना के स्टेप्स के 4 टाइम्स से 10 लेस है। अब मीना के स्टेप्स कितने हैं, एस, ठीक है, तो एस का 4 टाइम्स कितना हुआ, एस को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू एस, ठीक है, तो एस के 4 टाइम्स से 10 लेस है यानी 10 कम है, तो कम के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो इसमें से माइनस कर देंगे 10, 4 इंटू एस 4s माइनस 10, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, 4s माइनस 10। अब ई पार्ट देखिए, अ बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर, एक बस है वो v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है, यानी 1 आवर में वो बस जो है v किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है। इट इज़ गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, और ये जो बस है ये दासपुर से बीसपुर जा रही है। आफ्टर द बस हैज़ ट्रैवल्ड 5 आवर्स बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। अब कहा गया है कि 5 आवर्स ट्रैवल करने के बाद भी जो बीसपुर है वो अभी भी 20 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर दूर है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, अब पूछा गया है कि दासपुर से बीसपुर तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्सप्रेस इट यूजिंग वी, और इसे वी का यूज़ करते हुए एक्सप्रेस करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक बस दासपुर से बीसपुर तक ट्रैवल कर रही है और दिया गया है कि वो बस 1 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, ठीक है। अब कहा गया है कि 5 आवर्स तक ट्रैवल करने के बाद भी बीसपुर अभी भी 20 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए इस बस ने जो है 5 आवर्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ट्रैवल किया, तो 5 आवर्स में जो है ये बस यहाँ तक पहुँची है। अब देखिए 5 आवर्स तक ट्रैवल करने के बाद भी बीसपुर अभी भी 20 किलोमीटर दूर है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये बीसपुर अभी भी 20 किलोमीटर दूर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है। तो अब हमें बताना है कि दासपुर से बीसपुर तक की ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि इस बस ने 5 आवर्स में यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो देखिए दिया गया 1 आवर में जो है वो बस 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो 5 आवर्स में वो बस कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, v को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू वी इज इक्वल टू 5v किलोमीटर। तो यानी यहाँ से यहाँ तक जो है 5 आवर्स में बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, 5v। तो देखिए डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इन 1 आवर इज इक्वल टू v किलोमीटर। 1 आवर में बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, v किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इन 5 आवर, तो 5 आवर में बस कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, v को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, v इंटू 5 इज इक्वल टू 5v किलोमीटर। तो 5 आवर में बस ने जो है 5v किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। अब हमें बताना है डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, कि दासपुर से बीसपुर तक की डिस्टेंस कितनी है। तो देखिए हमें दासपुर से बीसपुर तक की ये टोटल डिस्टेंस बतानी है कितनी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 आवर्स में जो है बस ने 5v किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। अब उसके बाद बीसपुर जो है अभी भी 20 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 5v प्लस 20। तो दासपुर से बीसपुर तक की ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5v प्लस 20। तो डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर इज इक्वल टू 5v प्लस 20 किलोमीटर। तो दासपुर से बीसपुर तक की डिस्टेंस 5v प्लस 20 किलोमीटर है।